हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में लव एम्बिशन का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में होमिंग खड़ा होता है, तभी होचिंग अंदर आता है और कहता है मुझे कपड़े चाहिए, निकाल के दो, और सीधा नहाने के लिए चला जाता है। तब होमिंग को समझ आता है इतने दिनों बाद होचिंग ने मुझसे बात की, और बाथरूम के दरवाजे के पास जाता और कहता है क्या कहा तुमने, फिर से बोलो। तभी ग्रैंडमा वहां आती है और पूछती है क्यों चिल्ला रहे हो। होमिंग कहता है ग्रैंडमा आपको पता होचिन ने मुझसे बात की इतने दिनों बाद। ग्रैंडमा कहती है तुम उसे कितना चाहते हो ये सबको दिख रहा है, होचिन भी जल्दी सब समझ जाएगा, टेंशन मत लो। तब होमिंग फिर से बाथरूम के दरवाजे के पास जाकर कहता है मैं बाहर ही खड़ा हूँ, तुम्हें जो चाहिए बोलो, मुझसे जो पूछना है पूछ लो, मैं यहीं खड़ा रहूँगा, समझे। और चिल्लाने लगता है। फिर रात में बाहर शिवन बैठी होती है। होमिंग उसके लिए वाटरमेलन की पीसेस लेकर आता है। शिवन उसे लेकर खाना शुरू करती है और पूछती है पापा कैसे हैं। होमिंग कहता है पापा बिल्कुल ठीक है, माँ ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। शिवन पूछती है और होचिन के बारे में बताया। होमिंग कहता है हाँ, होचिन ने खाना खाया और बात भी की। शिवन कहती है माँ तो खुश हो गई होगी। होमिंग कहता है हाँ, बहुत खुश थी। ग्रैंडमा के पास जाओ तो हर प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाता है। शिवन हंसकर कहती है मुझे तो पता ही था, क्योंकि मेरी बैकबोन तो ग्रैंडमा है। होमिंग कहता है और मेरी बैकबोन तुम हो। शिवन पूछती है ये क्या, अचानक इतनी चीज़ी बातें क्यों बोल रहे हो, और हंसने लगती है। होमिंग कहता है मैंने तुम्हारा फ़ोटो एल्बम देखा, यानी हम दोनों का एल्बम देख के दिल दुखा, बहुत सारे पेजेस खाली है, तो सोचा अब नई फ़ोटो लेते हैं। शिवन पूछती है क्यों। होमिंग कहता है क्योंकि आगे भी हम बहुत सारी फ़ोटोज़ लेंगे, बहुत सारा एल्बम भरना है। फिर होमिंग फ़ोन निकालकर फ़ोटो लेता है। उधर दिखाया जाता है वो एनिमी पार्टनर लिन को बुलाता है, साथ ही वो एजेंट को भी बुलाता है और मीटिंग रखता है। वो कहता है देखो अब एक इम्पॉर्टेंट ऑक्शन आने वाला है, अगर हम उसमें जीत गए तो कंपनी हमारे हाथ में आएगी, वरना सब चला जाएगा। तो लिन कहता है अभी होमिंग शांत बैठा, आपको लगता है क्या वो कमबैक करेगा। तो वो एनिमी पार्टनर कहता है शायद वो करेगा। इधर होचिंग खेतों में अगला क्रॉप लगाने के लिए खुदाई कर रहा होता है। तभी होमिंग वहां आता है और बात करने की कोशिश करता है, पर होचिंग उससे कुछ भी नहीं बोलता। तब शिवन आती और कहती होचिंग मुझे पता है कि तुम गुस्से में हो, पर बात करो, चुप मत रहो। तो होचिंग कहता है मुझे समझ नहीं आता मैं कौन हूँ, जो मुझे मेरे पापा लगे वो मेरे पापा नहीं, जो मुझे मेरी माँ लगी वो मेरी माँ नहीं, जो मेरा भाई लगा वो मेरा भाई नहीं, मुझे समझ नहीं आता मैं कौन हूँ। तो शिवन कहती है मुझे समझ आ रहा है कि तुम कितनी कन्फ्यूज़न में होगे, लेकिन किसी ने भी तुम्हें हर्ट करने के लिए कोई झूठ नहीं बोला। जब तुम पैदा हुए थे तेरे पापा तब एक टीनेजर थे, उसे समझ नहीं आता क्या करना चाहिए। उसके पापा ने उसे बचाने के लिए एक फ़ैसला लिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूँ उनका बिहेवियर सही था। तुम लड़ाई करो, जवाब मांगो, सबसे सवाल उठाओ, लेकिन खुद को दर्द मत दो। सबने ये सब इसलिए किया ताकि तुझे प्रोटेक्ट कर सके, ये याद रखो। सबको तुमसे बहुत प्यार है। होचिंग पूछता है तो मुझे सबको माफ़ कर देना चाहिए। शिवन कहती है मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी, जो तुम्हें सही लगे वो करो, पर एक बात हमेशा याद रखना, हम सब तुझे दिल से चाहते हैं, कभी ये मत सोचना कि तू अकेला है। फिर वो कहती है चलो दादी ने खाना बना लिया है, खाना खाने चलते हैं, और दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। उसी रात होचिंग सो रहा होता है। होमिंग उसके पास सोया होता है। अचानक होचिंग उठता है, उसे भूख लगती है। फ्रिज खोलता है तो सिर्फ वेजिटेबल मिलता है। उसका मन चिप्स खाने का होता है, लेकिन घर में कुछ नहीं होता, तो वो बाहर निकल पड़ता है। सुबह होने वाली होती है, तब वो अपोजिट डायरेक्शन में किसी से दुकान का रास्ता पूछता है और चला जाता है। इधर होमिंग उठता है और होचिंग को नहीं देखता, तो वो घबरा जाता है। होचिंग होचिंग चिल्लाते हुए बाहर ढूंढने निकलता है।
उधर होचिंग चिप्स खाते हुए वापस आ रहा होता है, पर रास्ते में गलत मोड़ ले लेता है। उसकी चप्पल भी टूट जाती है। वो मुश्किल से चल रहा होता है। होमिंग उसे ढूंढते हुए चिल्लाता है, होचिंग होचिंग। होचिंग पलट के देखता और कहता है, मैं यहाँ हूँ। होमिंग दौड़कर आता और कहता है, तू क्या कर रहा है? इतनी रात को बिना बताए बाहर क्यों गया? और फिर अपना शर्ट उतारकर पहना देता है। फिर कहता है, आगे से जब भूख लगे तो मुझसे कहना, मैं कुछ बना दूंगा। फिर होमिंग उसे ले जाता है। तब होचिंग वहाँ से हिलता नहीं है। तब होमिंग देखता है कि उसकी चप्पल टूट गई है, तो बिना सोचे होचिंग को अपनी पीठ पे उठा लेता है, जैसे नमक की बोरी उठा रहा हो, और घर की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में होमिंग चुपचाप रहता और होचिंग कंधे पर सर रखकर सो जाता। होमिंग ये देखकर मुस्कुराता है। अगली सुबह शुएन दादी के पास आती है। वो कहती है, दादी हम सब वापस जाने की सोच रहे हैं। होचिंग ने बोला कि वो स्कूल जाने वाला है तो हमें जाना होगा। दादी कहती, ठीक है, ध्यान से जाना। लेकिन शुएन के दिल में उदासी होती है। वो कहती, दादी हर बार मैं कहती हूँ आपको मेरे साथ ले जाऊंगी, पर हर बार मैं ही आपके पास वापस आ जाती हूँ। दादी मुस्कुराती और कहती है, मेरी पोती मुझे याद करती है, ये सोचकर ही मुझे सुकून मिलता है। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे बारे में चिंता मत करना। जब भी टाइम मिले तब आ जाना। शुएन कहती है, ठीक है। नेक्स्ट डे शुएन ऑफिस लौट आती है। वहाँ सब लोग उसका वेलकम करते हैं। फिर वो सबको बैठने बोलती है और सबको थैंक्स भी करती है। उसके बाद स्पेशल थैंक्स लिनताओ को भी बोलती है, क्योंकि उसने बैंक से लोन अप्रूव करवा दिए थे। लेकिन लिनताओ कहता है, नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब शाओलिन के हेल्प से हुआ है। तो शुएन फिर से शाओलिन को थैंक्स करती है। उसके बाद लिनताओ बार बार शाओलिन को देख रहा होता है, डर रहा होता है कि कहीं शाओलिन जाकर शुएन को सच ना बता दे। पर शाओलिन कुछ रिएक्ट नहीं करती, बिल्कुल कैजुअल बैठी रहती है। फिर रात में शाओलिन ने शुएन को सब कुछ बता दिया था। शाओलिन को देखकर शुएन पूछती है, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर कहती है, चलो कोई बात नहीं, इन लोगों की वजह से ही प्रॉब्लम चल रही है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। क्या तुझे कुछ ऐसा लगा था जो शक होने जैसा था? क्या तूने कुछ नोटिस किया? शाओलिन कहती, हाँ, उसने मुझे ब्लैकमेल किया था। मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया था। उसके बाद वो मुझे लोन लेने के लिए बैंक ले गया था। वहाँ बैंक का स्टाफ भी था। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं तुम सबको ट्रीट दूंगी लोन अप्रूव करवाने के लिए। लेकिन लिनताओ कहने लगा, नहीं, हमें ऑलरेडी बस बुक कर ली है, हमें निकलना है। तब मुझे लगा वो मुझे उस स्टाफ से मिलने नहीं देना चाहता। ये सुनकर शुएन सोचती है, अगर वो मिलने नहीं देना चाहता मतलब उस बंदे को कुछ सच पता है। वो कहती है, तू जाकर उस बैंक स्टाफ को ढूंढ। मैं कल ऑफिस से तुझे ऑफिशियली भेजती हूँ ताकि किसी को शक ना हो। और ये भी कहती है कि सबसे पहले तू यूमिंग के पास जा और उसे सब सच बताओ। शाओलिन कहती है, ठीक है। वो जाकर यूमिंग को सब कुछ बता देती और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद छोटी या बड़ी कोई भी बात हो मैं सब तुमसे शेयर करूँगी। यूमिंग कहता है, ठीक है, मैं भी अब तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। शाओलिन कहती है, मैं उस बैंकर को ढूंढने जा रही हूँ। यूमिंग कहता है, अकेले मत जा, मैं तेरे साथ चलता हूँ। उधर ऑफिस में मीटिंग हो रही होती है। शाओलिन कैजुअल तरीके से बैठी होती है, जैसे कुछ भी नहीं पता। तब शुएन कहती है, एक इम्पॉर्टेंट ऑर्डर आया है, मैं अभी गांव से आई हूँ, इस बार शाओलिन तुम जाकर हैंडल कर लो। फिर लिनताओ से मिलने शाओलिन आती है, पूछती है क्या हुआ। तब लिनताओ कहता है, तुम कब वापस आओगी? तो शाओलिन कहती है, टेंशन मत लो, हम दोनों ने कल डिनर के लिए प्लान बनाया है, मैं तब तक वापस आ जाऊँ। वो कहता है, ठीक है, मैं तेरा इंतज़ार करूँगा। उसके बाद लिनताओ एक्साइटेड हो जाता, सोचता है कल उसे प्रपोज कर दूंगा। वो एक वेडिंग रिंग भी खरीद लेता और उसके लिए होटल में एक प्राइवेट रूम बुक करवाता है। जब वो सब अरेंज कर शाओलिन का इंतज़ार कर रहा होता है, तभी डोर खुलता है। अंदर यूमिंग और शाओलिन दोनों साथ आते हैं। वो गुस्सा होकर कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? शाओलिन ने तुझे यहाँ क्यों लाया है? यूमिंग शांत तरीके से कहता है, तेरा और उसके बीच कोई रिश्ता नहीं है, समझा? अब सब खत्म हो गया, जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। तब शाओलिन कहती है, मैं उस बैंकर से मिल चुकी हूँ, उसने सब सच बता दिया है। तुमने कोई गलत काम नहीं किया था, सब कुछ लीगल, इसलिए लोन अप्रूव हुआ। लेकिन तू मुझे उससे मिलने से रोक रहा था, क्योंकि तुझे पता था अगर मैंने उसे मिला तो सब सच बाहर आ जाएगा। अब मैं पुलिस कंप्लेन करने जा रही हूँ। अगर मैं चुप रही तो तू फिर से किसी का फ्यूचर बर्बाद करेगा। मैं जा रही हूँ। अब इस कंपनी में और मेरी ज़िंदगी में तेरा कोई जगह नहीं है। प्लीज़ यहाँ से चला जा।
ये कहकर शाओलिन और यूमिंग दोनों वहाँ से निकल जाते। फिर शाओलिन को यूमिंग रिंग देता और कहता है अब से हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता, समझी। इतना कहकर वो उसे किस करने लगता है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है। इनिमी पार्टनर के ग्रुप को देखते हैं। वो बोलता है इस बार हम लोगों को ही जीतना है, आप लोग हमारा साथ हाथ मिलाइए। पर सामने वाले लोग कहते नहीं, अभी तो आपका मैनेजमेंट नया है, इसलिए हम आप पर भरोसा नहीं कर सकते। पहले आप ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली ख़त्म कीजिए, उसके बाद हम आपके प्रोडक्ट हैंडल करेंगे। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते। शिवन घर आती है। होमिंग ऑलरेडी खाना बनाकर रखा होता है। फिर उसे शाओलिन के बारे में सब कुछ बताती है। होमिंग पूछता है और होचिंग ठीक है ना। शिवन कहती वो बिल्कुल ठीक है, अब खुश है। फिर होमिंग ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट मैटर पेंडिंग है, स्टाफ मीटिंग रखनी पड़ी, लेकिन ऑफिस में रखेंगे तो लीक हो जाएगी। शिवन कहती तो हमारे घर में ही मीटिंग रख लेते हैं। होमिंग बोलता है ठीक है, थैंक यू। शिवन हंसते हुए कहती है सिर्फ थैंक यू बोलने से काम नहीं चलेगा, जब प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो मुझे एक बड़ा ट्रीट देना होगा। फिर होमिंग जाता है मिस्टर होंग से मिलने। वहाँ जाके कहता है इस प्रोजेक्ट में मुझे आपकी हेल्प चाहिए, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, हमने सीक्रेटली ये ऑक्शन जीतना है। अगर आप हमारे साथ मिल जाए तो आपकी कंपनी बिल्डिंग प्रोजेक्ट संभालेंगी। मिस्टर होंग कहते ठीक है देखते। जब होमिंग वहाँ से जाता है तब वही मिस्टर होंग से मिलने इनेमी पार्टनर आता है। वो कहता है हमारे साथ मिल जाओ, होमिंग की कंपनी कुछ भी नहीं जानती। फिर सीन कट होता है। होमिंग घर जाके अपने पर्सनल स्टाफ के साथ सीक्रेट मीटिंग करता है। नेक्स्ट डे होमिंग फिर से मिस्टर होंग से मिलने जाता है। जब मिस्टर होंग जॉगिंग कर रहे होते हैं, मिस्टर होंग बोलते तुम आगे चले जाओ या पीछे आओ, मुझे अकेला चलना पसंद है, और वो होमिंग को इग्नोर करके चले जाते। ये सीन का वीडियो इनेमी पार्टनर के पास पहुंचता है। वो देखकर खुश होता है और सोचता है मिस्टर होंग ने होमिंग के साथ हाथ नहीं मिलाया, अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर होमिंग का असिस्टेंट कहता है अब क्या करें, कुछ करना पड़ेगा। फिर होमिंग बोलता है सब मेरे प्लान को फॉलो करो, और एक नया आइडिया बताता है। सब उसके प्लान को फॉलो करने लगते हैं। रात होती है। शिवन घर आती है, पूछती है क्या हुआ, काम अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। होमिंग बोलता है ऑलमोस्ट हो गया है, तुम जाकर सो जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। शिवन कहती है मैं भी रुक जाऊँ। वो कहता है नहीं, तुम रेस्ट करो। थोड़ी देर बाद वो भी काम करके सो जा। अब ऑक्शन के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। तब एजेंट जो इनेमी पार्टनर के लिए काम करता है उसके पास आता और कहता है सर मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, गलत मत समझिए, लेकिन अगर लिंक को पूरा एडवोकेट का जिम्मा दे दिया गया तो प्रोजेक्ट सही नहीं चलेगा। मुझे एक और इंसान पता है जिसमें टैलेंट है, उसे एक मौका दीजिए। तब वो इनेमी पार्टनर कहता हाँ तुम सही बोल रहे हो, लिन को उतना जिम्मेदारी नहीं दे सकते, लेकिन जो बंदा तुम बता रहे हो उस पर भी भरोसा हम नहीं कर सकते। ये बात लिन को पता चल जाती है। वो इस एजेंट के पास जाकर कहता है ये सब तुम्हारा काम है ना, मेरे प्रोजेक्ट कैंसिल होने का असली रीज़न तुम हो ना। वो एजेंट बोलता है देखो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, तुमने ही कुछ गलत काम किया है, चाहे वो तुम्हारे एडॉप्टेड फादर ही क्यों ना हो। उन्हें बिना बताए तुमने कुछ सेडी काम किया था, इसलिए उन्हें तुम पर भरोसा नहीं है। मैं क्या कर सकता हूँ। लिन गुस्से में कहता है अब क्या होता है तुम भी देख लेना। ऐसा कहकर लिन वहाँ से निकल जाता है। उसी वक्त इनेमी पार्टनर सीधा होमिंग के पास आता और कहता है देखो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए तू हमारे फैमिली का एक हिस्सा जैसा ही है, लेकिन इस ऑक्शन में तू अब और पार्टिसिपेट मत कर। अगर तू पीछे हट जाए तो मैं तेरा पूरा शेयर खरीद लूँगा, तुझे बड़ा प्रॉफिट होगा, मेरी बात मान ले, सही होगा। होमिंग शांत टोन में कहता है देखते हैं ऑक्शन में, बस इतना कहकर वो चुप हो जाता है। फिर ऑक्शन स्टार्ट होता है। सब लोग अपनी जगह बैठ जाते हैं। डॉक्यूमेंट चेक करने से पहले सब कंफर्म करते हैं कि सील प्रॉपर है या नहीं। तब मिस्टर होंग कहते हैं डॉक्यूमेंट में थोड़ा अपडेट है, कुछ चीज़ें बदली है, मैं नया डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहा हूँ। सब शॉक हो जाते हैं, ये क्या हो रहा है। मिस्टर होंग सीधा होमिंग की तरफ देखते हैं। एक्चुअली मिस्टर होंग और होमिंग पहले से मिलकर एक प्लान बना चुके होते ताकि इनेमी पार्टनर और लिन दोनों अलग पड़ जाएं और वो ऑक्शन हार जाए। ये सब देखकर इनेमी पार्टनर बहुत गुस्से में उठता है और बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाता है, और इधर होमिंग भी बहुत स्टाइल में निकल
जाता है। प्रोजेक्ट ऑफिशियली होमी की तरफ से क्लोज हो जाता है और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। बस एक एपिसोड बाकी है, उसमें क्या होने वाला है वो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।